जावरा में मुस्लिम समाज ने आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का संदेश देते हुए गौ माता एवं नंदी बैल को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज जन तिरंगा और संदेश लिखे बैनर के साथ रैली के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम में बेटी अर्सी नमीब ने भी गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की अपील करते हुए कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। समाज की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में गौवंश की खरीद फरोख्त, परिवहन और वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ ही गौवंश के खिलाफ अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। समाजजनों ने कहा कि देश की एकता, भाईचारे और संस्कृति मूल्यों की रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। हम सब हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक माँ के सम्मान में बेटी आपको दे रही, आपका दायित्व तो आपका फर्ज है कि ये हमारा कागज का टुकड़ा नहीं है, वहाँ तक पहुँचे जहाँ उचित फोरम हो। कोई भी कागज का टुकड़ा नहीं लिए, लेकिन ये हमारे लिए तो हमारी आस्था से भी जुड़ा हुआ मामला है। ये बैनर इधर दिखा राजभवन भोपाल, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय एसडीएम साहब, जावरा जिला रतलाम द्वारा विषय गौ माता एवं नंदी बैल को राष्ट्रीय पशु घोषित करने तथा संरक्षण हेतु कठोर केंद्रीय कानून बनाने बाबत हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। गौ माता के सम्मान में, गौ माता के सम्मान में प्रदेश शासन से क्या आश्वासन मिला? हमें माननीय एसडीएम महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है। वो खुद भी गौ माता के प्रति अपनी आस्था रखते हैं और हमारी बात उचित फोरम पर पहुंचाने का उन्होंने हमें आश्वासन दिया और हमें उम्मीद है कि हमारी बात, जावरा की बात, मध्य प्रदेश शासन को और माननीय राष्ट्रपति महोदय तक हमारी बात पहुंचाई जाएगी। जावरा में करीब हजारों की संख्या में आपके समाज के लोग हैं, लेकिन अभी ये वर्तमान में ज्ञापन के 50 लोग आए। ये बहुत शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आज ज्ञापन रखा गया था। मुस्लिम समाज की तरफ से अगर 25-50 लोग भी अगर यहाँ पर उपस्थित है तो ये माना जाएगा कि पूरा मुस्लिम समाज गौ माता के प्रति अपनी आस्था रखता है और उसको राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए अपनी बात यहाँ रखने के लिए आया है। तो जनचर्चा चली थी, जो कमेटी के सदर है एक तरह से एक कट्टरपंथी जो जावरा शहर में चला रहे हैं, उसका क्या कहना? नहीं, जावरा, पूरे जावरा मानस की यही भावना है कि गौ माता को, इससे पहले भी गौ माता के प्रति आस्था के लिए हम जावरा शहर समय समय पर विदित करता रहा शासन को और आज भी शासन को विदित करता रहा कि जावरा की आस्था गौ माता में है और भविष्य में भी आस्था गौ माता में रहेगी। जी, आप जो ज्ञापन दिया है, किस तरह का ज्ञापन था और क्या आश्वासन मिला है? मुस्लिम समाज की तरफ से, पूरे देश के मुस्लिम समाज की तरफ से हम 50 लोग नहीं, ये मान के चलना कि हम 20 से 25 करोड़ हिंदुस्तानी मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उन्हें खड़े हैं। और एक भी व्यक्ति को मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं और उनकी गहरी आस्था है और उन्होंने हमें इस बात को सराहा है कि आप बहुत अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कल त्यौहार है हमारा, इसलिए आज संख्या बल में नहीं आ पाए। यदि इन्होंने जल्द हमारी मांग को पूरा नहीं किया कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, इस मांग को जल्दी संज्ञान में नहीं लिया गया तो हजारों, सैकड़ों, लाखों की संख्या में मुस्लिम समाज इस रोड पे उतर के गौ माता के सम्मान में फिर से मैदान में आएगा। अल्टीमेटम दिया आपने प्रशासन को, समयावधि में? देखिए, हम अल्टीमेटम देने की कंडीशन में नहीं है, हमने हमारी प्रार्थना करी है। कानून बनाना माननीय प्रधानमंत्री महोदय का काम है और उन्हें जल्द से जल्द इस कानून को बनाना चाहिए और सभी बैठे हुए कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, मध्य प्रदेश में है, सभी को इस पे संज्ञान लेकर के जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए ताकि आपसी सौहार्द बना रहे। कोई असामाजिक तत्व इस गौ माता के नाम पर दंगा नहीं करा सके, यहाँ पर आकर के ये आपसी सद्भावना नहीं बिगाड़े, इसलिए करता कोई भी है। लेकिन वो एक कहावत है कि साहब मैं तो आईना हूँ, पर कहीं पर भी फूटे पत्थर का ही नाम आता है। तो कहने का मकसद है कि हम पत्थर हैं, आईना कहीं पर भी फूटे नाम पत्थर का आता है। हम शुरू से ही गौ माता का सम्मान करते हैं। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज में जब मैंने मेरी वालदा से भी पूछा
कि तुम्हें दहेज में क्या मिला था, तो उन्होंने ये बताया कि बेटा तेरी नानी ने एक गाय दी थी हमें। तो हमारे मुस्लिम समाज में तो दहेज में गाय देने की प्रथा है कि जब बेटी जाती है तो एक और बेटी को दान करते हो, ताकि जब वो गोबर करे, जब वो दूध दे तो उसका भरण पोषण उससे हो सके। हम इस हद तक उसका सम्मान करते हैं। और हमारे प्रोफेट ने कहा हुब्बुल वतनी निस्फ ईमान, देश से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। और हम इस देश में पैदा हुए, इसी मिट्टी में जाएंगे, इसी मिट्टी में मरेंगे। हमसे ज्यादा तो इस माता से, इस धरती से कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। इस मोहब्बत की मिसाल आज हमने दी है। जय हिंद, जय भारत।